हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू कैरियरबिल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरबिल की एप्लीकेशन के साइंस स्पेशल के बैच में बहुत बहुत स्वागत है। साइंस की क्लास में बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, राम राम, जय हिंद। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। संतोष आ चुके हैं, शिवम आ चुके हैं, अनिकेत आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, राकेश आ चुके हैं, लोकेश आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, प्रशांत फ्रॉम पटना आ चुके हैं, ठीक है भाई, मुकेश सैनी आ चुके हैं, मालवीय कुछ करके भी आ चुके हैं, अंकिता आ चुकी है, उसके बाद प्रियांशी यादव आ चुकी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, सब चलें अपनी क्लास स्टार्ट करें। हम अभी क्लास हुआ क्या प्रियंका, क्या क्लास हुआ, किसका क्लास हुआ? कोई और सब्जेक्ट का भी क्लास लिया है क्या आपने? चलो संतोष, अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तभी नहीं हुआ है यार, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे लास्ट 2 क्लास से। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसके यूनिट वगैरह सारी बातें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस हिस्सा लेता है, जिसमें नाभिक हिस्सा लेता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूक्लियर रिएक्शंस 2 टाइप की होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूजन। जो फिजन होता है उसी में हम कंट्रोल चेन रिएक्शन करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को उत्पन्न करते हैं, बिजली हम जनरेट कर सकते हैं। और उसको अनकंट्रोल्ड कर दोगे तो इतना हीट एनर्जी होगा कि उसको यूज में लेके हम एटम बम यानी परमाणु बम बना लेंगे। जबकि बच्चा हम बात करते हैं क्या कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन संलयन होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो वो कहां पे, सन, स्टार, और साथ में आप बात करोगे बच्चा कि वो आपका किसके अंदर, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए काम में लेते हैं। फिर मैंने कल बताया था कि अंदर एटॉमिक बॉम्ब लगा के और फिर बाहर हाइड्रोजन बॉम्ब लगाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब को इंस्टिगेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको फोड़ने के लिए, उसको ब्लास्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होता है। वो उतना हीट और एनर्जी हम किसी एक एटॉमिक बॉम्ब को फोड़ के ही उसे दे सकते हैं। राइट, इतनी बात हमने पढ़ ली थी। अब आज ये फोटो किसका लगा हुआ है, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। बस थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखवाऊंगी वन लाइनर की फॉर्म में, और फिर आज मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, 10 से 15 या 20 क्वेश्चन होंगे, फटाक फटाक करेंगे, क्योंकि आपने अगर तीनों क्लास करी होंगी तो एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के रेलवे के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से आज तक पूछे गए हैं। आज आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होने वाला है कि आप सही क्लास में हो, सही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो सामने फोटो देख रहे हो ना आप, इसी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, नाभिकीय संयंत्र कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, नाभिकीय संयंत्र। ये जो एक रिएक्टर है ना, जहां पर हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं, इसी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये फोटो दिख रही है, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो कल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर एग्जाम्पल किस में लिखवाया था, न्यूक्लियर फिजन में या फ्यूजन में? फिजन में लिखवाया था। तो बच्चा याद रखिएगा, न्यूक्लियर फिजन पे आधारित होता है। और न्यूक्लियर फिजन में कैसे करवाओगे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन करवाओगे आप। ठीक है, ये लिख दीजिए कि इसका प्रिंसिपल, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही होगी, फिजन का, फ्यूजन मत कर देना, फिजन का प्रोसेस। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रिंसिपल पे आधारित है। ठीक है बच्चा, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। कल हमने वैसे न्यूक्लियर फिजन के एग्जाम्पल में भी लिखा था इसको। दूसरा, हम यहां पर एज ए फ्यूल क्या काम में लेते हैं? इस न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल किसको काम में लोगे, ईंधन। तो ईंधन यहां पर आपका पेट्रोल डीजल तो होगा नहीं, यहां पे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही होगा। तो आप यूरेनियम 235 लो। यूरेनियम 235 नहीं है तो मैम ने पढ़ाया था प्लूटोनियम 239 ले लो। तो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछेगा न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, और दूसरा उसमें फ्यूल क्या काम में लेते हैं, उसमें ईंधन क्या काम में लेते हैं। तो ईंधन वहां पे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 काम में लेते हैं। बात समझ में आ गई?
चलो नेक्स्ट, इस न्यूक्लियर रिएक्टर की डिस्कवरी किसने की थी? इसको स्टार कर लेना, ये रेलवे में 4-5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी खोज किसने की? तो खोज की थी बच्चा एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करके बताया। ये तीनों ही वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है। इसी फोटो को मैं आसान करके आपको बनाना सिखाती हूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सेम इसी फोटो को बच्चा, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या लिया? यूरेनियम 235 ले लिया, ठीक है। अगर यूरेनियम 235 नहीं है, प्लूटोनियम 239 ले लो, लेकिन लेना तो पड़ेगा ना। इसको ले लिया आपने। अब कल मैंने पढ़ाया था कि यूरेनियम 235 के ऊपर हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको हम इनिशिएट किसके द्वारा करते हैं? न्यूट्रॉन के द्वारा। तो एक न्यूट्रॉन ने इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के ऊपर क्या किया? बम्बार्डमेंट करवाई आपने न्यूट्रॉन की। कल बहुत अच्छे से पढ़ाया था, न्यूक्लियर फ्यूजन को न्यूट्रॉन स्टार्ट करता है। तो इस फ्यूजन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई। ये न्यूट्रॉन आएगा, इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को तोड़ देगा, नाभिक को तोड़ देगा। तोड़ने से यहां से क्या होंगे बच्चा? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 3, राइट। अब ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं ना, ये बहुत हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चा। ये हाई स्पीड के न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाई स्पीड का मतलब है इनकी उच्च गति रहती है। ये उच्च गति वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चा। अब ये इतने ज्यादा इनकी स्पीड होती है कि आप इनको रोक नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है इनको रोकने के लिए। तो क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? इन न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए यहां पे लगा देते हैं एक मॉडरेटर। ऐसे एक मॉडरेटर लगा दिया। मॉडरेटर नाम से क्लियर है, मॉडरेटर का मतलब मंदक। मंदक का मतलब क्या होता है? स्लो कर देगा। वो इन हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देगा। तो यहां पे लगा देते हैं मॉडरेटर, ऐसे मॉडरेटर, और मॉडरेटर को हिंदी में मंदक बोलेंगे। अब जब ये न्यूट्रॉन इस मॉडरेटर से ऐसे टकराएंगे ना बच्चा, ऐसे, तो ये मॉडरेटर क्या करेगा? इन न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देगा। तो अब जो यहां से न्यूट्रॉन निकलेंगे ना, ये वाले जो न्यूट्रॉन होंगे, इनकी स्पीड कैसी होगी बच्चा? इनकी स्पीड स्लो होगी। तो ये स्लो स्पीड वाले न्यूट्रॉन होंगे, स्लो स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स होंगे। इनकी गति क्या होगी? कम होगी। अब आप इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवा लोगे। इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते थे, इनका अवशोषण नहीं करवा सकते थे, इनको रोकना तो इम्पॉसिबल था भैया। पहले इनकी स्पीड को स्लो करो। स्पीड को स्लो करने के लिए आपने मॉडरेटर मंदक लगा दिया यहां पे। अभी क्या लगता है मॉडरेटर? सब कुछ पढ़ाएंगे हम। अब इनकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अब यहां पे आप क्या लगा सकते हो? यहां पे आप कंट्रोल्ड रोड लगा दो। यहां पे क्या लगेगा? कंट्रोल रोड लगेगा बच्चा। और ये कंट्रोल रोड क्या करेगा? ये कंट्रोल रोड इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। कंट्रोल रोड को कहते हैं नियंत्रित छड़। नियंत्रित छड़ क्या करती है? तो नियंत्रित छड़ इन न्यूट्रॉन्स का अवशोषण कर लेती है। हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया न्यूट्रॉन्स का। अब क्या होगा बच्चा? कल पढ़ाया था कि यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाओगे तो यहां से क्या निकलेगी? यहां से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी, इसी एनर्जी को काम में लेके आप क्या कर सकते हो? आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बना सकते हो। देखा होगा ना, डैम से पानी गिराते हैं, फिर टरबाइन हिलते हैं, बहुत तेज तेज, है ना। तो वो टरबाइन हिलाने के लिए इतना ही एनर्जी चाहिए होता है, तभी जाकर बिजली बनता है, राइट। और चूंकि ये यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा तो यहां से बहुत सारा हीट तो निकलेगा ही निकलेगा, उष्मा तो निकलेगी ही निकलेगी यहां से। तो उष्मा यानी इसको ठंडा रखना पड़ेगा भाई। ठंडा रखने के लिए, हीट को कम करने के लिए हम यहाँ पे कूलेंट काम में लेते हैं।
कूलेंट को बोलते हैं प्रशीतक, ठंडक देने के लिए। हीट तो बहुत ज्यादा मात्रा में लगेगी, आसपास बहुत सारा जो चीज होंगी वो सारी गर्म हो जाएंगी, तो इसको ठंडक देने के लिए हम कूलेंट यूज करेंगे। और फिर इस पूरे कंक्रीट को एक शील्ड में पैक कर देते हैं हम ऐसे। इसी को न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, इसी को न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी को नाभिकीय संयंत्र कहते हैं। समझ में आ गई? कंट्रोल्ड करवाओगे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, अनकंट्रोल्ड करवा लो भाई एटम बम बन जाएगा, परमाणु बम बन जाएगा। सेम डायग्राम ये वाला था बच्चा, ये देख लो आप पूरा का पूरा। ये कंट्रोल रोड दिखा रखी है ना, ऐसे टरबाइंस घूमते हैं, यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके ऐसे जाती है। और बच्चा ये ठंडा पानी यहाँ पे रख रखा है, कूलेंट। कूलेंट आपको पता है क्या काम करता है ना। और ये आपके कंट्रोल रोड लगा रखी है यहाँ पर, और ये आपके क्या लगा रखे हैं, मॉडरेटर लगा रखा है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे जरा वो सुन लीजिए। ये होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। इस तरीके से कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इसी शील्ड को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर कह देते हैं बच्चा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आता है, मॉडरेटर का क्या काम होता है, कंट्रोल रोड का क्या काम होता है, कूलेंट का क्या काम होता है। मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज में करते हैं, लेते हैं यहाँ पे। कंट्रोल रोड के तौर पे क्या काम में लोगे, कूलेंट के तौर पे क्या काम में लोगे। तो जरा लिख लीजिए, जरा लिख लीजिए। सबसे पहला लिखो मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है बच्चा, मॉडरेटर का क्या काम होगा मैम, मॉडरेटर का काम होता है मंदक, इसको हिंदी में विमंदक या मंदक बोलते हैं। न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देगा। इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, यह न्यूट्रॉन की चाल को या गति को कम कर देता है। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करेगा, स्पीड कम कर देता है बच्चा, कम कर देता है। इट डिक्रीजेस स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। मंदक, मंदा करना, मंदा करना, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एज ए मॉडरेटर हम यहाँ पे काम में क्या लेते हैं, तो सबसे पहला काम में लिया जाता है D2O। D2O को कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और बच्चा ये हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप से बनता है, यह हाइड्रोजन का कौन से आइसोटोप से बनता है, तो आप जानते हो ये हाइड्रोजन के 1H2 से, ड्यूटीरियम से बनता है, ठीक है। और ड्यूटीरियम ऑक्साइड को ही हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, हैवी वाटर के नाम से। हैवी वाटर, इसी को भारी जल कहते हैं क्योंकि इसका डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है। ये सब तो पढ़ा चुकी हूं आपको, ये सब तो पढ़ा चुकी हूं आपको। हैवी वाटर या ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O इसका फॉर्मूला होता है। ये काम में ले सकते हैं आप किसके तौर पे, आप बताओगे मॉडरेटर के तौर पे, पहला। दूसरा, एज ए मॉडरेटर आप नॉर्मल वाटर भी काम में ले सकते हो। नॉर्मल वाटर का मतलब है साधारण जल, जो भी नॉर्मल वाटर है वहां पे अवेलेबल, जिसको हम साधारण जल कहते हैं, ये भी आप काम में ले सकते हो, ठीक है। तीसरा, यहां पर ग्रेफाइट भी काम में लिया जाता है। अब ये ग्रेफाइट क्या होता है हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं कार्बन वाले चैप्टर में। ग्रेफाइट को भी हम एज ए मॉडरेटर काम में ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जब भी एग्जामिनर पूछता है तो वहां पर D2O ऑप्शन होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड हैवी वाटर, भारी जल ही वहां पे लिखा हुआ होता है, राइट। तो एज ए मॉडरेटर आप तीन चीजों को काम में लोगे, यहां लिख दो। अब हम बात करेंगे दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या एज ए कंट्रोल रोड क्या क्या काम में लेते हैं। कंट्रोल रोड यानी कि जो नियंत्रित छड़ होती हैं, नियंत्रित छड़ नाम से क्लियर हो रहा है, क्या काम होगा इसका, इसका काम होगा नियंत्रण करना। किसको नियंत्रण करना, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है। इनका काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या करना, आप बताओगे बच्चा, अवशोषण करना, नियंत्रित करना। न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर देंगी यानी एब्जॉर्ब कर लेंगी, उसका अवशोषण कर देंगी। अब इसको कंट्रोल रोड के तौर पे हम क्या क्या कर यूज में लेते हैं, तो बच्चा कंट्रोल रोड के तौर पे हम बोरोन की रोड काम में लेते हैं, एक तो
बोरॉन जिसका सिंबल बी होगा, BE मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप बताओगे कैडमियम, 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 ठीक है, CD ऑप्शन में कभी कभी आपको मिल सकता है। और तीसरा ग्रेफाइट भी, ग्रेफाइट भी, तीनों की छड़ें लगाकर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, एग्जामिनर पता है क्या पूछता है? एग्जामिनर पूछता है कि एज ए मॉडरेटर और एज ए कंट्रोल रोड में कॉमन सब्सटेंस क्या यूज करते हैं। तो यहां पे भी ग्रेफाइट है, यहां पे भी ग्रेफाइट है, दोनों जगह ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर और कंट्रोल रोड दोनों की तरह काम में लेते हैं। आप लोग कमेंट कर पा रहे हो ना आज अच्छे से, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है। और जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं, कमेंट नहीं कर पाओगे तो फिर मैं अकेली थोड़ी क्वेश्चन करवाऊंगी। हाँ, कर पा रहे हो ना? कमेंट तो कर पा रहे हो ना बच्चा? एक बार बताना जरा। चलो, समझ में आ गई मेरी बात। कंट्रोल रोड और मॉडरेटर दोनों के तौर पे हम ग्रेफाइट काम में लेते हैं। अब तीसरा, कूलेंट के तौर पे, कूलेंट का क्या काम होगा बच्चा? प्रशीतक, ठंडक रखना। भाई वहां से बहुत हीट निकलेगी तो उस हीट को भी तो एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा ना। ये ठंडक, कूलिंग इफेक्ट देगा, ठंडक रखेगा। और ठंडक के तौर पे हम यहाँ पे सोडियम पोटेशियम दोनों काम में लेते हैं, ठीक है। सोडियम, और वैसे ज्यादातर सोडियम ही ऑप्शन रहता है और सोडियम ही काम में लिया जाता है। तो सोडियम वगैरह यहाँ पर कूलेंट के तौर पे अधिकतर यूज लिया जाता है। कूलेंट का मतलब ठंडा कर देना, ठंडा करने का काम। ओके बच्चों, तो एज ए मॉडरेटर क्या क्या यूज करते हैं, एज ए कंट्रोल रोड क्या क्या यूज करते हैं, और कूलेंट के तौर पे हम क्या क्या यूज करते हैं, ये सारी बातें आप याद रख लीजिएगा। और मैंने बता दिया है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? एनरिको फर्मी ने। लिखवाया है ना पीछे? हाँ, ये रहा। देखो, डिस्कवरी का मतलब यहाँ पे खोज करना थोड़ी है। डिस्कवरी का मतलब है कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था। तो ये आप ऐसे भी लिख लेना, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज प्रिपेयर्ड बाय एनरिको फर्मी। ई फर्मी लिखा हुआ आता है कभी कभी ना। एनरिको फर्मी ने ये पहला क्या बनाया था? न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। और इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर से आज हम कंट्रोल चेन रिएक्शन करवा के हम क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं ऐसे। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या सब्सटेंसेस काम में लेते हैं, ये आपको नोट डाउन करनी है चीजें। बात समझ में आ गई होगी? चलो अब नोट डाल के 2 पॉइंट लिखो मेरे साथ। एक क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कौन है? बता सकते हो आप? हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? नाभिकीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? देखिए, नाभिकीय रसायन विज्ञान के जनक, यानी कि जो आप ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसके पिता कौन है? अब पिता वही होंगे ना जिन्होंने सबसे पहले काम किया होगा और सबसे ज्यादा अच्छा काम किया होगा, और सबसे ज्यादा अच्छा काम किया होगा, वही होंगे ना। एक मिनट, एक मैसेज आ रहा है ना? समझ में आ गई मेरी बात? तो कौन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के फादर? तो मैंने आपको कल पढ़ाया था एक साइंटिस्ट का नाम। क्या नाम? ओटो हॉर्न। क्या किया था बच्चा ओटो हॉर्न ने? कल पढ़ा के गई थी। ओटो हॉर्न ने किया क्या था, अब आप लोग बताओगे। ओटो हॉर्न ने क्या किया था वो आप लोग बताओगे। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन बच्चा, एक जगह है चार्निवल करके, ठीक है, आपको याद रखना है, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हो गया था एक बार, तो वहां पे एक डिजास्टर हो गया था, ठीक है। ये भी आ जाता है चेरनोबिल करके, या चार्निवल कैसे भी आप प्रोनाउंस करो, BYL होगा, ठीक है। कहां गया? हाँ, इसको बोलते हैं चेरनोबिल डिजास्टर। यहां पर क्या हो गया था? चेरनोबिल एक जगह है जिसके अंदर
हुआ क्या था, न्यूक्लियर रिएक्टर से लीकेज हो गई थी। क्या हो गई थी, न्यूक्लियर रिएक्टर से मतलब लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर रेडिएशंस बहुत ज्यादा निकली थी, और रेडिएशंस निकलने की वजह से वहां पर कोई ट्रेजेडी हुई थी, घटना हुई थी, तो बहुत सारे लोग मर गए थे, या बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर जैसा या स्किन इन्फेक्शन जैसे डिजीज हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो चेरनोबिल डिजास्टर है वो किसकी वजह से हुआ था, तो आप क्या बताओगे, वो न्यूक्लियर रिएक्टर के खराब होने पर, या उसके टूटने पर, या उसके लीकेज पर। ऐसे याद रखना, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा। तो नाभिकीय संयंत्र से कोई लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर रेडिएशंस, विकिरणें आ गई थी, और उन्हीं रेडिएशन से वहां पर बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था, कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था बच्चा, इस डिजास्टर को हम हिस्ट्री में याद रखते हैं। ये क्वेश्चंस आपको इतने सारे नोट डाउन करने थे, और इसी के साथ आपका रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। अब मैं लगाने जा रही हूं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अब नया चैप्टर स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, नया चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन लगा रही हूं, फटाक फटाक आंसर देना, और एकदम सच बताना, ठीक है, विद्या माता की कसम है, झूठ मत बताना कि कितने क्वेश्चन कर पाए हो तुम, ठीक है। कल पढ़ाया था बच्चा, पहला परमाणु बम किसने बनाया था, प्रशांत आप मेरे से पूछ रहे हैं या बता रहे हैं आप, ऑटो हॉर्न ने पहला परमाणु बम बनाया था, कल बताया था मैंने। चलो आओ करें फटाक से रिवीजन, अब पता लगेगा कि कैसा पढ़ा है आपने, कैसा नहीं पढ़ा है ना। और एकदम सच बताना कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चैप्टर आपका फिनिश हो गया, रेडियो एक्टिविटी में कुछ नहीं पढ़ना है, इससे ना ज्यादा ना इससे कम, अभी आप खुद साबित कर लोगे इस चीज को पढ़ के, ठीक है। और नहीं, ग्रेफाइट कूलेंट इफेक्ट कैसे दे देगी यार ग्रेफाइट, हाँ चलो बात समझ में आ गई। और आज बस, क्योंकि अब देखो आधा घंटा तो हो ही गया, आधा घंटा बचा है, तो कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। नया चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, या तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करूंगी मैं, या पॉलीमर वाला चैप्टर। अब बड़े छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं ना, ठीक है। चलो आ जाओ, वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, पहला ही क्वेश्चन, और अभी करवाया, किसने न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की, आप बता दो जल्दी जल्दी से फटाक से। एनरिको फर्मी ने, एनरिको फर्मी ने मैम न्यूक्लियर रिएक्टर पहला बनाया था या उसकी खोज की थी, कैसे, अभी आप इसको कैसे भी याद करना चाहो, ईयर लिखना चाहते हो तो 1942 है, वैसे ईयर वगैरह नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। फटाक से करेंगे, ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। विच गैस इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, कौन सा नोबल गैस में हमने पढ़ाया था जो वातावरण में नहीं होता है और जो हेवीएस्ट होता है, सबसे भारी नोबल गैस होता है, आंसर क्या होगा बच्चा, यहां पर आर एन। आर एन किसका सिंबल है, रेडोन का। फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरे, अच्छा आप लोग आंसर कैसे लिखोगे, फर्स्ट का ए बी ऐसे टाइप करो, सेकंड का बी डी ऐसे, ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट थोड़े से लेट आते हैं तो मैं देख नहीं पाती हूँ, जो गलत बोलेगा उसका तो मैं नाम लूंगी ना। आइए तीसरे क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ ओडिशा, मैंने पढ़ाया था ना, केरला ओडिशा के तटों पर, वहां पर कैसा पॉल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि वहां के जो तट होते हैं उस पे रेत में मोनाजाइट पाया जाता है, और मोनाजाइट क्या है, एक अयस्क है बच्चा, एक और है, किसका अयस्क है, थोरियम का। तो किसकी वजह से वहां पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है, थोरियम की वजह से। क्या पाया जाता है, मोनोजाइट। किस टाइप का पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। क्या कर रहा है वहां के लोगों को, स्किन इंफेक्शन कर रहा है, त्वचा संक्रमित कर रहा है, स्किन डिजीजेस कर रहा है, स्किन छिल जा रही है, स्किन खराब हो रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, इंडिया में बिजली बनाओगे, बिजली बनाने के लिए यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 चाहिए, लेकिन मैंने कहा हमारे पास यूरेनियम इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि हम बिजली बना ले, भैया हम एटॉमिक बॉम्ब बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास ज्यादा क्या है, थोरियम। इंडिया पूछा है ना, वैसे तो यूरेनियम होता है यहाँ पे वर्ल्ड में तो, लेकिन अब हमारे पास यूरेनियम नहीं है, तो हमारे पास जो है उससे ही काम चलाएंगे ना, और हमारे पास क्या है, थोरियम, तो हम थोरियम आंसर करेंगे यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which show glowing appearance in lab, लैब के अंदर अंधेरे में कौन चमकता रहता है, तो दो एलिमेंट हैं, यूरेनियम और रेडियम।
मैंने पढ़ाया है कि रेडियम तो आजकल कपड़ों पे, जूतों पे, घड़ी में, एग्जाम्पल भी दिया था कि मेरे पास भी एक घड़ी है ना। तो यूरेनियम और रेडियम जो होते हैं वो अंधेरे में प्रयोगशाला में चमकते रहते हैं, लाइट एमिट करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने इनमें से किसकी खोज की? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है, बिल्कुल। क्यूरी टेम्परेचर पढ़ाया था ना नोट डाल के, मैंने कहा था क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? वो निश्चित तापमान जिसके बाद कोई भी मेटल है वो अपना मेटेलिक बिहेवियर खो देती है, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। पोलोनियम, ये तीनों ही तो मैडम क्यूरी के द्वारा खोजे गए हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सारी चीजें नोट डाल डाल के लिखवाई हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अभी बताया था फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ओटो होर्न। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पहला क्या बताया था बच्चा? पहला एटम बम, परमाणु बम बनाया था, जबकि एडवर्ड टेलर ने पहला हाइड्रोजन बम बनाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ गामा रेज। गामा रेज की डिस्कवरी मैंने बताया था रदरफोर्ड जी को हम रदरफोर्ड को हम क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं? किसके लिए? किसके लिए? गामा रेज के लिए, अल्फा बीटा पार्टिकल के एमिशन के बारे में बताया था, तो यहां पर रदरफोर्ड आंसर होगा। बैक्यूरेल ने खोज की थी रेडियो एक्टिविटी की, मैडम क्यूरी ने नाम दिया था, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब, पहला हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर ने बनाया था 1952, 1952 में बनाया था। ईयर नहीं आता है, ठीक है, ईयर नहीं आता है, ना भी याद करोगे तो चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन नेवर पार्टिसिपेट। ऐसी विक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेता। मैंने कहा था हम केमिस्ट्री में दो टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, एक रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है, दीज आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस, उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन को कोई लेना देना नहीं होता, न्यूक्लियस हिस्सा लेता है, उनको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहां होती हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज में। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है। हमने 3 दिन से इलेक्ट्रॉन का कोई नाम ही नहीं लिया है, जबकि रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये तीनों ही केमिकल रिएक्शन होती हैं, और इन तीनों में ही कौन हिस्सा लेते हैं? इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। ये पढ़ाएंगे आपको रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, कर पा रहे हो ना एकदम बढ़िया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हाँ जी, एब्जॉर्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए बोरॉन, कैडमियम, ग्रेफाइट, ठीक है। अब कैडमियम ज्यादातर ऑप्शन रहता है, तो यहां पर भी सीडी है, सीडी है। जल्दबाजी में बी ए मत कर देना, बी ए इज द सिंबल ऑफ बेरियम, नॉट बोरॉन। बोरॉन का सिंबल बी है, इसीलिए मैंने लिखवाया भी था। आओ अगले क्वेश्चन पे, एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी हम परमाणु रिएक्टर में बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा है, ये आपने फिजिक्स में कितनी बार पढ़ाया होगा सर ने आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इकलौता ऐसा आइसोटोप जो क्या है बच्चा, जो क्या है यहां पर, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो हाइड्रोजन का इकलौता ऐसा आइसोटोप 1H3 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रीटियम। ट्रीटियम ही रेडियो एक्टिव है, जबकि 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं बच्चा, ये नहीं होते हैं। हाँ जी बच्चा, 12th का सी बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14, विच वेसल इज सुटेबल टू प्रिजर्व रेडियो एक्टिव सैंपल। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हम कहां पे रखते हैं? 13 का सी, 13 का सी था ना, हाँ 13 का सी, ठीक है, 13 का ही बोला है ना आपने, सी 13 का सी, ठीक है। हम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनको लेड में, अरे यार हिंदी में लीड नहीं होगा, लेड सीसा होगा, ठीक है, सीसा धातु के पात्र में रखते हैं, बता चुकी हूं पहले ही। तो 14 का डी हो गया। 15, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस अफेक्ट्स योर। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं वो स्किन को, स्किन कैंसर तक कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा संक्रमित कर देते हैं, या स्किन कैंसर जैसा। उसके बाद आंखों को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अगर स्किन ऑप्शन में ना हो तो आईज ऑप्शन में मिलेगा, करेक्ट। 16 नंबर, टोटल यूनिट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। हाँ, अल्फा को कैसे लिखा था? ऐसे मैम। अल्फा की तुलना किससे की थी? हीलियम बेस्ड न्यूक्लियस से की थी। अब हीलियम को कैसे लिखेंगे? 2He4 से लिखेंगे। 2He4 से लिखोगे तो बता दो अब क्या होगा।
पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भैया? साफ दिख रहा है, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव चार्ज रहता ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास इसका 4 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होंगी? जो हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस होंगी, और हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस तो गामा होती है। गामा की ज्यादा होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। जबकि आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है। ठीक है, 17 हो गया, बस 17 ही क्वेश्चंस थे। ये कुछ क्वेश्चंस पड़े थे मेरे पास, जो पिछला रेलवे का नोटिफिकेशन निकला था ना, उस पेपर में करवाए थे हमने, तो मैंने सोचा आज आपसे करवा दूं। ठीक है, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसा लगा आपको? अब ये चैप्टर कर दोगे इससे बनने वाले क्वेश्चंस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? इतने थे इस स्लाइड में ना, 3 साल पुराने क्वेश्चंस हैं जो टाइप करवाए थे। चलो ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? तो या तो पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, या हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बताओ कितने सही हुए? रोहित के 15 सही हुए, प्रशांत के 13। प्रशांत 13 कैसे हुए यार? इतना अच्छे से पढ़ाकर भी आप 13 कर रहे हो। ओ, प्रियंका के तो 8 ही हुए सही। प्रियंका यार, तुम क्या क्लास व्लास नहीं करती हो क्या? हाँ प्रियंका, 8 ही क्वेश्चन ठीक कर पाए 17 में से। आप तो बच्चा 50% स्कोर कर पा रहे हो, कैसे काम चलेगा? प्लीज रिप्लाई। रोहित कुमार खुशवा, क्या कह रहे हैं आप? किस चीज का रिप्लाई करें बताओ आप? हाँ, बायोलॉजी की क्लास होगी बेटा, बिल्कुल होगी। आज हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देंगे। मैम मेरा 12 ठीक है, 10 से ऊपर तो ठीक है, लेकिन 10 से नीचे तो मामला गड़बड़ है ना। इतना कोई टफ चैप्टर भी नहीं था। तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या पढ़ेंगे? या तो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे, या हम पॉलीमर पढ़ेंगे। वैसे पॉलीमर पढ़ लेते हैं, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, एक क्लास में ही खत्म हो जाएगा। चलो, और पूछो, कोई डाउट है? आज टाइम है ना अच्छे से। चलो पूछो कोई डाउट, कोई किसी टाइप का क्वेश्चन। आप लोग की अक्सर शिकायत रहती है, मैम तो सिर्फ पढ़ाती है, पढ़ा के चली जाती है। अब क्या करें, हमसे बातें सैरो शायरी ये सब होती नहीं है ना, तो हम सिर्फ पढ़ाते हैं और पढ़ा के हम चले जाते हैं। हाँ चलो बताओ। 16 क्वेश्चन राइट हुए, बहुत बढ़िया। एक कह रहे मैम आप 3 साल पुराने क्वेश्चन करवा रही हैं। तो क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाते हैं, हर साल नए क्वेश्चन आते हैं क्या? रेडियो एक्टिविटी में कुछ नया ऐड होता है क्या उल्लू? इसीलिए तो तुम लोग पता है परेशान रहते हो। मैथ्स नहीं है ये मैथ्स नहीं है, साइंस है। जो होगा वो होगा। कान यहाँ है तो 3 साल पहले भी यही था। 3 साल पहले भी इस काम का जो काम था वो आज भी यही है, और अगले 50 साल तक भी वही रहेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे कैसे काम चलेगा बेटा? हाँ चलो, चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब आपका पास कोई भी किसी टाइप का डाउट नहीं है। सचिन बेटा खुश रहो। लकी कह रहे मेरा आपने कभी नाम नहीं लिया। अरे भैया ले लिया नाम, क्या हो गया, ले लिया तो। हाँ जी रोहित, एक एग में क्या लिखा आपने, समझ नहीं आया आगे बेटा। चलो धीरज कह रहे नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करोगे? 10 बार तो बोल दिया। पॉलीमर चैप्टर है, एक बहुलक बोलते हैं उसको हिंदी में, या केमिकल रिएक्शन, इनमें से कोई स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके सीमा कुमारी, ठीक है।